औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकून लना अमाना मिन कुल्लि खौफ। आयात लिखी हैं, मेरे साथ मिल के पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम वहज़रहुम अन यफ्तिनूका अम बअदी मा अंज़लल्लाहु इलैक फ़इन तवल्लौ फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअदि ज़ुनूबिहिम व इन्ना कसीरम मिनन्नासि लफासिकून अफहुक्मल जाहिलिय्यति यबगून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाइए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाते हैं, और ये कि आप अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम के मुवाफ़िक उनके दरमियान फ़ैसला करें और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। उनसे होशियार रहें, कहीं ये आपको उन बाज़ अहकाम से हटा न दें जो अल्लाह ने आपकी तरफ नाजिल किए हैं। फिर अगर ये रूह गर्दानी करें तो आप जान लें कि अल्लाह उनको उनके बाज़ गुनाहों की वजह से सज़ा देना चाहता है, और बेशक बहुत से लोग ज़रूर फासिक हैं। क्या वो जाहिलियत का हुक्म तलब करते हैं? यकीन रखने वालों के लिए अल्लाह से बेहतर और किसका हुक्म हो सकता है। ये इन आयात का तर्जुमा है जो हज़रात रेगुलरिटी से हमारे इन दुरूस में शामिल होते हैं। उन्हें तो उन्वान का पता होगा कि यहूद व नसारा के हवाले से वो उनके अहकामात ये चल रहे हैं कि वो अहकामात को तब्दील करते थे, और जो अहकामात तौरात में होते थे उन्हें छुपा देते, अपने तई उलमा को पैसे देकर अपने हक़ में बात कहलवा लेते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा ही गिरोह आया। इस आयत का शान नज़ूल जो आज हमने पढ़ी है, ये ज़रा सुन लीजिए। इब्ने इसहाक़ बयान करते हैं कि काब बिन असद, इब्ने सलूबा, अब्दुल्ला बिन सूरिया और शास बिन कैस, ये चार लोग सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इन्होंने प्लान ये बनाया कि हम जाकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करेंगे, हो सकता है हम उन्हें बरगलाने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि वो बशर हैं। और उन तीनों ने ऐसा ही समझा कि ये तो बशर है हमारी तरह, तो इन्हें हम बरगलाने में आसानी हो जाएगी। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि हम यहूद के बड़े बड़े उलमा हैं और हम बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, और हम यहूद के सरदार भी हैं, जिन्हें कोई भी मुअज़्ज़ज़ नहीं कहता, वो भी मुअज़्ज़ज़ बनने की नाकाम कोशिश करते हैं। अब यहूदियों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कौन मुअज़्ज़ज़ मान रहा है, और वो कह रहे हैं हम मुअज़्ज़ज़ हैं और उलमा हैं उनके, और अगर हमने आपकी पैरवी कर ली ना तो यकीन जाने तमाम यहूद आपकी पैरवी कर लेंगे, हमारी मुखालफत यहूद नहीं करेंगे। हमारा अपनी कौम के बाद लोगों से झगड़ा हो चुका है, आप ऐसा करें
हमारे साथ चले जाएं और वहाँ जाकर हमारी हिमायत करें, उनकी मुखालफत कर दें। अब सामने नबी बैठे हैं और फैसला अपने हक में करवाने के लिए कहा जा रहा है। सामीन मोहतरम, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फैसला फरमा दें, और आप तो वही फरमाएं जो हुक्म इलाही होगा, जो वही के ज़रिए अल्लाह ताला आपको इरशाद फरमाएंगे। वो कहते हैं कि हमारे हक में फैसला कर दें और उनके खिलाफ आप फैसला उनके मुखालिफ दे दें, फिर हम आप पर ईमान ले आएंगे। हमारे यहाँ भी यही होता है कि जिसके हक में कोई बात आ रही हो, चाहे वो नैला हो, उसको हम मानने के लिए, उसकी इज्जत और तकरीम के लिए हम तैयार बैठे होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझसे ये चाहते हो तुम्हारे हक में फैसला कर दूं? मैं तो हक का दाई बन के आया हूं और मैं तो कलाम ही वही करता हूं जो अल्लाह वादहु लम यज़ल मुझे हुक्म देता है। मैं कैसे तुम्हारे हक में फैसला कर सकता हूं? मैं कैसे बोल सकता हूं? बहरहाल उनकी ये खुशफहमी थी हमारे हक में फैसला होगा, और कह रहे थे ईमान भी ले आएंगे, तस्दीक भी आप पर कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात को मानने से इनकार कर दिया, वहदहु लम यज़ल ने इरशाद फरमाया कि इनसे होशियार रहना, कहीं इनकी बातों में ना आ जाना। अपने नबी को खबरदार किया जा रहा है, ये वर्गलाने की कोशिश करेंगे आपको, लेकिन आपने वही फैसला करना है जो आपके रब ने खुली किताब के जरिए आपको सामने कलाम इलाही की सूरत में अता किया है। कलाम इलाही जो कह रहा है आप इस पर फैसला फरमा दें। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत नाजिल हो गई। देखें, जो ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने आकर एक फैसले का कहा तो फौरन कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई, फौरन कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप फरमाते थे वमा यंतिकु अनिल हवा, इसी तरह एक शख्स ने आकर के कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ पर तो आपके सामने बैठते हैं, कभी कभी परेशानी हो जाती है कि हुजूर जब आप पर्दा फरमा जाएंगे और हम भी दुनिया से चले जाएंगे, आप नबियों की सफ में होंगे, तो या रसूलल्लाह हमें जब दिल चाहेगा तो उस वक़्त हमारा दिल होगा ना आपका दीदार करें, तो या रसूलल्लाह फिर कैसे दीदार किया करेंगे? ये परेशानी हमें खाई जाती है, हम इसी परेशानी में परेशान रहते हैं। अब यहाँ पर फौरन जवाब देना था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, वही का इंतज़ार किया। आम रूटीन में ये बात कितनी नॉर्मल थी, लेकिन हुजूर ने इंतज़ार किया, खामोश हो गए। इतने में सैयदुल मलाइका वही लेके आ गए कि अपने इस गुलाम से कह दें कि अगर तू अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है तो तुझे उनकी संगत जन्नत में भी हम अता फरमा देंगे। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम करते हैं वो वही के जरिए होता है। फरमाया कि क्या वो जाहिलियत का हुक्म तलब करते हैं? यकीन रखने वालों के लिए अल्लाह से बेहतर और किसका हुक्म हो सकता है। इसका ये माना है कि उन्होंने अपने मुकदमे में आपको हाकिम बनाया और आपने उनके दरमियान अदल से फैसला फरमा दिया। ये आपके फैसले से राजी नहीं हुए, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, और वो चाहते थे कि ज़माने जाहिलियत वाला फैसला हो जाए, यानी बुत परस्ती पर मबनी फैसला हो, शिर्क पर मबनी फैसला हो जाए। अल्लाह ताला ने यहूदियों से फरमाया, जो शख्स अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता हो, उसकी रबूबियत पर यकीन रखता हो, याद रखो उसके नज़दीक अल्लाह के हुक्म और उसके फैसले से बेहतर कोई फैसला नहीं है। अगर वो तौरात पर एतमाद करते हैं, ईमान रखते हैं, तो जो तौरात तहरीफ के बगैर है उसमें जो आपके फैसले हैं वो मानने पड़ेंगे, जो कुरान में फैसले वो मानने पड़ेंगे। रजम की जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, जो आयत आई थी, जो रजम का फैसला है फिर मानना पड़ेगा, जो कसास का फैसला है वो मानना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार अर्ज करता हूँ, हमारे यहाँ पर कुरान पाक पढ़ने का हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि आप लोग आएँ मेरे साथ तिलावत करें, अपने घरों को चले जाएं। इसका मकसद ये होता है यहाँ पर जो कुछ पढ़ा जाए वो अपने कानों से सुनकर अपने दिल के अंदर डाला जाए, ताकि जब जब हमें कभी ज़रूरत पड़े तो कुरान पाक से रहनुमाई लेकर हम अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन।